नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्रों के लिए जो MSc AG में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी कैटेट, BHU जैसे फॉर्म पे अप्लाई किए हैं। आज हमारे पास यूपी कॉलेज जो वाराणसी में स्थित है, उसके प्रवेश परीक्षा का MSc AG प्रवेश परीक्षा 2020 में जो आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र हमारे पास है, क्वेश्चन पेपर। तो हम देखेंगे कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है इस वीडियो में, और जो पेपर था उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये जो पेपर है ये MSc AG कृषि प्रवेश परीक्षा 2020 में जो आयोजित हुई थी उसका पेपर है। इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 2 घंटा। और जो अधिकतम अंक है वो कितना है, 100 नंबर आपके अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स हैं। क्वेश्चन बुकलेट में 100 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ये बात भी यहाँ पर क्लियर है, इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कि गलत उत्तर देने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं अगर आप यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स इन उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर 9 है। 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर उन क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो आपके जोन्स हैं, जोन 1 तराई, जिसमें आपके सहारनपुर, बहराइच, बरेली एक्सेट्रा ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और रेनफॉल की बात करें तो लगभग 1150 mm यहाँ पर रेनफॉल होती है। साल यहाँ की एलुवियल है और क्लेई है। इसी तरह से जोन 2 वेस्टर्न प्लेन है, जोन 3 हमारा सेंट्रल वेस्टर्न है, जोन 4 साउथ वेस्टर्न, जोन 5 सेंट्रल प्लेन है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है 9 जोन्स में। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको अच्छे से अपना बाद में पढ़ लीजिए। विंध्याचल जोन भी आपका अलग है, जिसमें सोनभद्र और इलाहाबाद आता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि सीड रिक्वायरमेंट किलोग्राम पर हेक्टेयर इन अ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें जी करेक्ट आंसर इसका है 6 kg पर हेक्टेयर की जरूरत होती है सीड की। हर्बिसाइड मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल वो किसको मारता है, तो जो आपके ब्रॉड लीव्ड वीड्स होते हैं उनको किल करता है। ये कॉलेज के बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो पेपर आपको केवल यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 800 से 1000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि साइंटिफिक नेम ऑफ कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट का जो साइंटिफिक नेम है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पासपेलम स्कॉर्बी कैलकुलेटम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को सही बताया जा रहा है, 4 से 8। और अगर ये 5 से 8 होता तब ये एकदम से करेक्ट होता, क्योंकि LSD अगर आपने पढ़ा है तो LSD में आप उसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, T-1 दूसरे ब्रैकेट में T-2। देखिए, अगर आपका ट्रीटमेंट 4 हो जाएगा तो 4 - 1 3 होता है और 4 - 2 जो होता है वो 2 होता है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। और अगर 5 ट्रीटमेंट होगा तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 5 - 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 - 2 यानी कि
4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12 होगा हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये बताया गया है कि किसी भी डिज़ाइन में अगर हमें प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए होता है, तो ये कहा जाता है कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 12, वो 12 होना चाहिए, मिनिमम 12 होना चाहिए। तो अगर ट्रीटमेंट 4 होंगे एलएसडी के केस में, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 रह जाएगी केवल, तो 4 तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 5 से 8 है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन में 4 से 8 टिक किया गया है, तो यहाँ के लिए ठीक है। हालांकि ए पे भी हम जा सकते हैं 5 से 10 नंबर, 8 से ज़्यादा इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि फिर वहाँ पर जो हमारी फील्ड की साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आप 8 ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो 7 इंटू 6, तो 7 6 या 42 आपको प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, तो हेट्रोजेनिटी फील्ड में होते जाएगी, तो वहाँ पर हमें होमोजेनिटी मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसलिए जो है 5 से 8 ट्रीटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं एलएसडी के केस में। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि फॉर 80 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड P2O5 सिंगल सुपर फॉस्फेट रिक्वायरमेंट विल बी, यानी कि अगर हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट से हमें फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, P2O5 चाहिए, 80 ग्राम P2O5 चाहिए, तो कितना हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें आवश्यकता है 80 ग्राम P2O5 की, तो एसएसपी की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो एक बात तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एसएसपी में आपका 16% P2O5 यानी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, 19% आपका कैल्शियम पाया जाता है, 12% आपका सल्फर पाया जाता है। तो 16% का मतलब कि अगर 100 ग्राम आपके पास एसएसपी है, ठीक है, तो उसमें आपका 16 ग्राम क्या होगा, P2O5 होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। अब P2O5 हमें कितना चाहिए था, 80 ग्राम, तो 80 को 16 से डिवाइड करें तो 5, यानी 5 टाइम्स हुआ, 16 5 जो 80 होता है, तो इधर 100 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 500 हो जाएगा। तो 500 ग्राम अगर एसएसपी होगा हमारे पास, तो उसमें हमारा 80 ग्राम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो यहाँ पे जो 500 ग्राम है ये करेक्ट आंसर है। देन सोडिक सॉइल है, सोडिक सॉइल का जो ईसी होता है वो 4 से कम होता है, और जो उसका ईएसपी है वो 15 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर रिक्वायरमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो वीट के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो यहाँ पे 250 से 400 कहा गया है, तो हो सकता है भाई नॉर्थ, अभी और इसको डिटेल में देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा बरसात भी अच्छे से होती है। तो देखिए यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हमें दिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इन इट्स होल प्रोडक्शन पीरियड इज कॉल्ड वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि पूरा उसके प्रोडक्शन पीरियड में, किसी भी क्रॉप के पूरे प्रोडक्शन पीरियड में जो उसको अमाउंट ऑफ वाटर यानी जो वाटर की ज़रूरत होती है उसे वाटर रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, देखिए वीट का यहाँ पर नॉर्मली जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, 450 से 650। तो ये ऑल ओवर द इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया की बात की गई है, तो नॉर्थ इंडिया में जो बाकी ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए नॉर्थ इंडिया के लिए जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो ये सारे ऑप्शंस हैं, बट ये आंसर शीट से टिक किया गया था, जो उनकी आंसर शीट थी, तो उसमें 250 से 400 दिया गया। आप लोग भी इसको फाइंड आउट करिएगा, नॉर्थ इंडिया के लिए हमें नहीं मिला है, हमें तो ये एक जनरल जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पता चला है। तो वीट का 450 से 650, राइस का 900 से 2500 इसी तरह से सारे क्रॉप्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए आपका पोटैटो ओनियन का भी दिया हुआ है, रागी ग्रेप, यहाँ पर हर चीज़ के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के भी कुछ हैं, तो आप देख लीजिए। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, पोटेशियम रिक्वायरमेंट इज रिलेटिवली हायर इन, पोटेशियम रिक्वायरमेंट जो है किसमें ज़्यादा होता है, तो शुगर केन में आपका ज़्यादा होता है पोटेशियम रिक्वायरमेंट। फिर कहा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज इनकरेक्ट। 3 स्टेजेज ऑफ ने आपने प्रोडक्शन देखा होगा, उसका जो ग्राफ बनता है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, तो प्रोडक्शन
फंक्शन या फिर जो ग्राफ बनता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस ग्राफ से रिलेटेड आपको हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन-सा इनकरेक्ट है। तो देखिए पहले आप चीज़ इसको ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि वेयर एमपी इज़ द हाईएस्ट। जहाँ पर एमपी होता है वहाँ पर इन्फ्लेक्शन होता है, एमपी जहाँ पे हाईएस्ट होता है। फिर कहा जा रहा है कि ईपी इज़ द हाईएस्ट, ईपी जहाँ पे हाईएस्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। वेयर टीपी कर्व चेंज इट्स कर्वेचर, जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व है वो अपने कर्वेचर को चेंज करता है, यानी कॉन्वेक्स से कॉन्केव के ओरिजिन में जाता है वो। तो ये तीनों पॉइंट इसके अकॉर्डिंग सही है, पर ये गलत है कि इट ऑब्जर्व इन द राशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए पहले इस ग्राफ को भी देखिए। ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, आपने जब अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा होगा। तो देखिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर इन्फ्लेशन पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन पॉइंट यहाँ पे ईपी देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। स्टेज 2 में जो आपका ईपी है यहाँ पर एकदम ये इक्वल टू 1 हो जाता है इस पे। स्टेज 2 में ईपी जो है आपका वो 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टेज 3 में ईपी जो है 0 से कम हो जाता है। तो स्टेज 1 को देखिए इरेशनल स्टेज कहा जाता है, स्टेज 3 को इरेशनल स्टेज कहा जाता है, स्टेज 2 हमारा राशनल स्टेज होता है। तो राशनल स्टेज में हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट नहीं है, इन्फ्लेशन पॉइंट स्टेज 1 में है, ठीक है। देखिए इन्फ्लेशन पॉइंट तक क्या होता है कि ये जो हमारा टीपी होता है, टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ये कर्व होता है वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पर आकर के वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। स्टेज 2 में जो हमारा टीपी का कर्व है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है, और स्टेज 3 में वो डाउन हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। और टीपी देखिए, टीपी जो हमारा है यहाँ पर, टीपी ये क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। टीपी हमारा यहाँ पर, सॉरी टीपी तो वहाँ ऊपर था, ऊपर वाला कर्व, ये एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का जो पॉइंट है यहाँ पर ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट के ऊपर ही हमारा क्या है, इन्फ्लेशन पॉइंट है। और ईपी यहाँ पर हमारा 1 से ज़्यादा हाई है, ठीक है। और देखिए स्टेज 1 कहाँ पे होता है, कहाँ तक होता है, जहाँ पर एपी और हमारा जो ये एमपी है ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और जहाँ पे एमपी हमारा एक्स एक्सिस के एकदम टच कर जाता है वहाँ तक हमारा स्टेज 2 होता है, उसके बाद स्टेज 3 हो जाता है। तो ये जो 3 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है हर एग्जाम में। यूपी कैटेट में भी रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी एमआरएस ऑफ वन इंटरप्राइज फॉर अदर इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 हो, तो रिलेशनशिप कैसा होता है इंटरप्राइजेस के बीच में, तो कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंट 5 ईयर प्लान जो 2017 से 2022 तक चला, तो वो हमारा 13th 5 ईयर प्लान था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा जा रहा है कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसका मेन ऑफिस कहाँ पे है, तो उसका मेन ऑफिस गुजरात में है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, वो मिस वर्षा जोशी जी हैं जो कि 5th चेयरमैन है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, वो पहले चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी, क्रेडिट स्कीम, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये अगस्त 1988 में इंट्रोड्यूस हुई थी। नाफेड आपका क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाफेड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को 1958 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेन क्या करता है। जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो बताता है कि वेयर टी सी इज इक्वल टू टी आर,
यहाँ पर जो हमारा टीसी होता है, टोटल कॉस्ट, वो टोटल रिटर्न के इक्वल हो जाता है। एमएसपी की अगर बात करें वीट की, ठीक है, किस ईयर के लिए यहाँ पे बात हो रही है, 2020 से 2021 जो सेशन था उसके लिए 1925 हमारा वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। एमएसपी देखिए अभी खरीफ के लिए भी बढ़ाई गई है। पहले तो वीट की बात की गई है, तो पहले वीट पे ध्यान दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये पब्लिश किया गया है 21/9/2020 को, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए वीट है, ठीक है, वीट की जो 2016-17 में थी वो 1625 रुपीज़ थी, 1625। तो इतना पुराना तो नहीं पूछा जाएगा, करंट पे आइए 2021 पर देखिए, यहाँ पर 1975 जो है इसका रेट है। इसी तरह से बारले का 1600 रुपीज़ पर कुंटल, ग्राम का 5100, मसूर का भी 5100, रेप सीड और मस्टर्ड का 4650, सैफ्लावर का 5327, ठीक है। ये रबी क्रॉप की एमएसपी है 2020 टू 21 के लिए। यहाँ पर देखिए अभी एमएसपी कुछ बढ़ाई गई है खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। 2021-22 के लिए जो रेट तय हुआ है, जो गवर्नमेंट ने जिसको मंजूरी दे दी है, तो उसमें जो सामान्य धान होगा यानी नॉर्मल राइस जो होगी उसकी कीमत 1940 हो जाएगा, यानी 1940। और कितनी एमएसपी बढ़ी है पिछले ईयर के कंपेरिजन में, 72 रुपीज़, ठीक है। धान अगर ग्रेड ए की बात की जाए तो 1960 रुपीज़, इसमें भी 72 रुपीज़ बढ़ाया गया। तो इसी तरह से सबकी यहाँ पर एमएसपी है, तो एमएसपी आप याद कर लेंगे 2021-22 के लिए खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ये सारी यहाँ पर एमएसपी दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। ये जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हैं 53, 63, 47, 58, 55, 60, इसके आपको अरिथमेटिक मीन बताने हैं। अरिथमेटिक मीन आपका सिंपल एवरेज होता है। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप सबको जोड़ लीजिए, 53 प्लस 63 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 61, और ये कितने हैं ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6। तो जो सम आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आंसर आपका 56 आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द पर्पज ऑफ लीड बैंक स्कीम इज, लीड बैंक स्कीम का पर्पज क्या है, तो ये कॉमर्शियल बैंक है जो सपोर्ट करता है आरआरबीज को, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स को। फिर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी हार्ड चीज, ठीक है। तो अभी ये आंसर तो लिमबर्गर को टिक किया गया था, पर जब मैंने इसको सर्च किया तो जो चेडर है वो सेमी हार्ड चीज होता है, लिमबर्गर जो है हमारा सॉफ्ट चीज है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो इन स्टोक्स लॉ, जो स्टोक्स लॉ आपका होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन के लिए जब इसको अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे एन होता है फॉर्मूले में, हमारा एन हमारा क्या बताता है, स्पीड ऑफ बाउल, यानी कि आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट, स्पीड ऑफ बाउल को बताता है, एक मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है। फिर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट हैज लोवेस्ट डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में, या केजी क्यूबिक मीटर कहिए, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो इसमें वाटर का सबसे कम होता है, वाटर का होता है 997 केजी क्यूबिक मीटर, सुक्रोज का होता है 1586 केजी क्यूबिक मीटर, ग्लूकोज का 1560 केजी क्यूबिक मीटर, प्रोटीन का अप्रॉक्सीमेटली 1000 केजी क्यूबिक मीटर होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वाटर हो जाएगा। होम ट्रैक्ट ऑफ असील ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, जो असील ब्रीड है पोल्ट्री की, वो कहाँ है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। आगे बात की गई है गेस्टेशन पीरियड ऑफ
swine यानी जो सुअर होते हैं उनके gestation पीरियड डेज में अगर बात करें तो 114 डेज का होता है। इसी तरह से जो काऊ होता है उनका 28 डेज का होता है, बोफेलो का 320 डेज का होता है, सीप और गोट का अप्रॉक्सीमेट 150 डेज होता है। Which of the following disease is caused by फिल्टरेबल वायरसेस? फिल्टरेबल वायरस से कौन सी डिजीज होती है? तो फुट एंड माउथ डिजीज होती है। ठीक है, जो आपका मास्टिटिस है वो बैक्टीरिया से होता है। जो मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर क्या है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इनसफिशिएंट कैल्शियम की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। और ये बेसिकली जो गाय दूध देते हैं, काल्विन जब होती है उस उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनमें पाया जाता है। मिल्क फीवर या फिर जो हाइपोकैल्सेमिया इसे कहते हैं, इज व्हेन डेयरी काऊ हैज लोअर्ड लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, यानी कि जब ब्लड में उनके जो कैल्शियम होता है वो लोअर लेवल पे हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण कह सकते हैं कि मिल्क फीवर होता है। और जो कंटाजियस एब्रेशन है तो ये तो कांटेक्ट की वजह से होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज इज सिचुएटेड एट हिसार। जो बफेलो के ऊपर सेंट्रल रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, वो हिसार में है। अकॉर्डिंग टू फसाई FSSAI, मिनिमम फैट और SNF जो काऊ मिल्क में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3.2 से और 8.3, यानी कि 3.2 फैट और 8.3 SNF का परसेंटेज होना चाहिए सॉलिड नॉट फैट का। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि काऊ में 3.5% मिल्क फैट होना चाहिए और SNF लगभग 8.5% होता है। इसी तरह से बोफैलो में मिल्क फैट 5%, सॉलिड नॉट फैट 9%। तो इसी तरह से सबका यहाँ पर दिया हुआ, गोट और सीप का भी दिया हुआ है। ठीक है, टोन्ड मिल्क का भी है 3% मिल्क फैट और SNF 8.5%। डबल टोन में 1.5% फैट और 9% सॉलिड फैट पाया जाता है। आगे चलते हैं। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन ग्राम्स पर डे ईयर में पूछा गया 2017-18 में कितना था। ठीक है, 2017-18 में 375 ग्राम था। ये कंट्री लेवल पे है, हमारे नेशनल लेवल पे इंडिया में। स्टेट वाइज भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। देखिए ये क्या है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क बाय स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ग्राम पर डेज में है। तो अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो 2017-18 में हमसे यहाँ पूछा गया। देखिए 2017-18 में तो 375 ग्राम पर डे है, लेकिन ये 2018-19 में बढ़ करके कितना हो गया है? 394 ग्राम पर डे। ठीक है, तो ये तो इंडिया के रेफरेंस में है। अगर यूपी के रेफरेंस में देखना हो 18-19 में तो कितना है ये? 129 ग्राम पर डे। अगर हाईएस्ट की तरफ नज़र डालें तो हाईएस्ट जो है यहाँ पर आपका पंजाब में है 1181 पर डे। किस ईयर में? 2018-19। मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया कि काउ मिल्क घी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? ये 28 से 41 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसमें जो घी होता है वो आपका पिघलने लगता है। Process by which efforts of people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural condition of the communities. The statement denotes which of the following process particularly. तो ये statement किस चीज़ को बता रहा था? ये बता रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट को। कम्युनिटी डेवलपमेंट किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करते हुए कम्युनिटीज़ के जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर कंडीशन है। Self-help with intimate expert counsel was the core working philosophy of which of the following rural development initiatives?
मार्थंडम प्रोजेक्ट जो था उससे रिलेटेड है। एक्सटेंशन personnel should be responsible for agriculture related work and only agriculture. The statement signify which of the following characteristics of television and tele and video system. Concentration of effort जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। A place for everything and everything in its place denotes which of the following function of administration. तो स्टाफिंग को ये डिनोट कर रहा है। Dash is the relative speed with which an innovation is adopted by members of a social system। तो रेट ऑफ एडॉप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन में से इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन भी आपके बीच में हम जल्द लेकर के आएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप कमेंट करके हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।